युवा कहती हैं और आपका समाज में कोई भागीदारी नहीं है तो फिर आप युवा नहीं हैं। समझ रही मैं क्या कह रहा हूँ? तो आप जिस समाज में पैदा हुई उस समाज में इतनी बड़ी तादाद में लड़कियां, बच्चियां, औरतें, महिलाएं शिक्षित हैं, तो ये आपका फर्ज है, आपका दायित्व है कि आप उसके लिए संघर्ष करें। ये आपकी अपनी लड़ाई है। आप युवा हैं, आप बाकी सभी लोग, तो जो युवाओं में जो मेल है यानी कि जो पुरुष है वो अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। अगर वो वहाँ से उठ के यहाँ पे जितने युवा हैं यहाँ तक आए हैं तो वो भी संघर्ष कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? समाज के लिए कर रहे हैं। वो अपना समय, वक्त, गाड़ी में पेट्रोल और दूसरी चीज़ें खर्च करते हैं, तो वो समाज परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो अब जो समाज की महिलाएं हैं, जो शिक्षित लड़कियां हैं, उनका भी तो दायित्व बनता है ना कि समाज, तो आपके उस दायित्व में हम लोग सपोर्ट करते हैं। आप अपना फर्ज निभा रही है, आपका समाज के लिए जो दायित्व है उसको आप पूरा कर रही हैं। जैसे वो अपने घर में हो रहे अत्याचार, अगर उसकी माँ के ऊपर उसका बाप अत्याचार कर रहा है तो उसके खिलाफ वो क्या एक्शन ले सकती है, वो कैसे आवाज़ उठा सकती है। तो आपको इन सभी चीज़ों पर उन बच्चों से चर्चा करनी है, उन बच्चों को एजुकेट करना, उनको तैयार करना। इसी तरीके से बदलेगा ना। आप खाली उसको अक्षर ज्ञान दे देंगे, उससे भर जाएगा, उससे कुछ नहीं है। उससे तो बेशक उसका होगा, डिग्री मिल जाएगा, कामयाबी तो प्राप्त होगा। हाँ, बाकी चीज़ें वो अक्षर ज्ञान साथ साथ चलेगा। कामयाब चाहिए उसमें जहाँ आपके सामने रुकावट आएगी, जहाँ अड़चन आएगी, वहाँ हम लोग खड़े हैं, आपकी संस्था खड़ी है। और जहाँ आपके सामने कोई आर्थिक प्रॉब्लम आता है, आपकी व्यक्तिगत कुछ समस्याएं आती हैं, वहाँ भी आपके साथ पूरा संस्था खड़ा है और आपको पूरी तरह से सपोर्ट किया। और बाकी मैडम ने जब ये मिली थी, इन लोगों ने भी काम शुरू किया और काफ़ी मतलब क्रांतिकारी परिवर्तन इन लोगों ने करके दिखाया है। आप कभी समय मिले तो आप कभी संजीव मैडम के पास जाइए, उनके बच्चे से मिलिए, तो आप देखिए कि संजीव मैडम ने उन बच्चों को कितना मेहनत किया। अभी सानिया मैडम है तो इनकी अभी शुरुआत है, अभी तो कितना 2 हफ्ता, लेकिन 2 हफ्ते में भी जब हम लोग गए इनके यहाँ तो काफ़ी इन बच्चों में काफ़ी 2 हफ्ते के अंदर ही उनके अंदर काफ़ी परिवर्तन था। और अब जो है ये तीसरा आपका, अभी जब से मैं आया हूँ, जब से ये तीसरा सेंटर है जो आपको लेके शुरू किया गया है, तो आप जब से आए हैं तब से ये चौथा सेंटर है। हाँ, चौथा है। और अभी जो है 6-7 सेंटर आपको में है, तो जब आप रहेंगे तब जो है ओपन करके फिर आपको, तो आप लोगों के अंदर जो टैलेंट है, जो खूबी है, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ बैठे हैं, अब इसको और निखारना है। आपके पास बहुत बड़ा संघर्ष का समय पड़ा है, आप उससे बाहर हो जाएं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं, मतलब आपको कोई ये नहीं कहेगा कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम समाज को क्यों नहीं बदल रही हो। आप सुखी जीवन जी सकती हो, आप शादी कर लो, बच्चे पैदा करो और जैसे दुनिया जी रही है वैसे जियो। लेकिन जब आप संघर्ष का रास्ता चुनती हैं तो आपको हर कदम पे चुनौतियाँ मिलती हैं और उन चुनौतियों को आपको पार करना पड़ता है। और जब अगर आप इस रास्ते पे आई हैं तो आपको इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। मानस का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम समाज परिवर्तन करें। अब समाज परिवर्तन कैसे होगा? जब इसमें महिला पुरुष सब मिलकर समाज के दिशा में काम करना शुरू करेंगे तो समाज परिवर्तन शुरू हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका मैं सुना तो बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा और मेहनत करिए, थोड़ा सा और कोशिश करिए, और कुछ समय में आप जो है संजू मैडम शुरुआत में हम लोग गए थे तो नहीं, ज़्यादा नहीं बोल पाते, अभी किसी को बोलने नहीं देती है। हाँ, अभी किसी को बोलने नहीं देती, तो आप भी हो जाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए कि मैं नहीं बोल पाई है, वो होता है, झिझक होता है, ये सबके साथ है। आपसे ज़्यादा मेरे को कभी झिझक, मैं भी नहीं बोल पाता। वो तो 5 आदमी के सामने नहीं। हाँ, लेकिन कोशिश करने से सब कुछ होता है। और आपको बहुत बड़ा आपके पास जिम्मेदारी है। आप जो काम कर रही है ये इसे मामूली मत समझिए, ये बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा एक क्रांति कर रही है। क्रांति की शुरुआत आप कर रही हैं। बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत संघर्ष सहना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं, हम सभी लोग आपके साथ हैं। चांदनी में ये बताइए, माने में हम लोग का मतलब सुंदरता से लोग मरता है, तो हम लोग के लिए 2 सुंदरता, एक श्रृंगार एक शिक्षा।
तो ये दोनों में मतलब कौन सुंदरता हम लोग को पाना है। जैसे में श्रृंगार किया जाएगा तो 2 घंटा रहेगा, 2 घंटा के लिए सिर्फ कितना हो कहे नहीं, कोई लड़की हो या लेडीज श्रृंगार कर ले 2 घंटा के लिए रहेगा। लेकिन हम लोग को वो श्रृंगार वो सुंदरता नहीं अपनाना है। शिक्षा अगर हम लोग पा ले तो जिंदगी के लिए हम लोग को सुंदरता। ये सब चीज बच्चों में भी लाना है। हाँ, हम लोग का स्टूडेंट जो है ना पूरा जिस तरह हम सैंपल में उसी तरह उन लोग तो नाक में भी नहीं डाला है। कोई भी हम लोग के मतलब दूसरा टीचर जाता है हम लोग के केंद्र में बोलता है कि जय मनौता सर, तो बोलेगा जय मनौता क्या है जी, पूछने लगता है लोग तो खुद ही समझा देता है। मानव को मानते हैं, बोलते हैं हम लोग मानव के मानते हैं, हम लोग इंसान है, इंसानियत को हम अपनाना मान रहे। जैसे गाय भैंस बकरी बैल हम लोग घर में बांधते हैं ना, तो उसके गले में घंटी लगा देते हैं, उसके पैर में घंटी लगा देते हैं, या उस पर निशान लगा देते हैं कि हमर लाल रंग के बाद अब फलाना शाह के पियर, कोई पुराना जमाना में बैल वैल में निशान लगा देते थे। तो उस जमाने में क्या होता था कि औरतें जो है शादी ब्याह का प्रचलन नहीं था, जो जितना ताकतवर है वो जाएगा और वहाँ से पूरी लड़कियाँ औरतें जीत के लिए आएगी। तो जीत के लिए आएगा तो जैसे गाय भैंस को घर में रखता था कि ये हमारा, तो वैसे ही महिलाओं को लड़कियों को वो जितना जीत के लाया है वो उतना उसे घर में रखेगा और कहेगा ये हमारा। अब हमारा तो फिर अपन निशान का बा, तो वो गला में घंटी बांध दी, नाक नथ दी, कान में लगा दी, हाथ में पहना दी, गोड़ में ऐसी पाजा काय लगा वो मेरा एक घंटी। तो घर के मेहरारू जब जाए तो पता चल जाए कि अरे ओकर मेहरारू चाहे ओकरा घर के लड़की फलाना जगह जाती है, चाहे कुछ करती है। तो ये सब पुरुषवादी समाज के गुलाम बनावे के, महिला नारी के गुलाम बनावे के ये सब सिस्टम रहे। आप किसी भी, आप इंदिरा गांधी को देखिए, कोई ना तो नाक में ना कान में ना, आप उसका फोटो देखिए पुराना, है ना। तो जो भी क्रांतिकारी महिलाएं आपको नजर आएंगी, मायावती को देखिए ना, मायावती को देखिए, आप जिस उम्र में है ना नाक में ना कान में ना गले में ना हाथ में ना कहीं भी फूलों को देखिए। हाँ, तो लोग कहते हैं कि महिलाओं का श्रृंगार है ना, तो वो श्रृंगार अगर आप अशिक्षित रह जाती है, जैसे अभी मैडम ने बोला, तो उस श्रृंगार का क्या मतलब, कोई फायदा है? आप 5 किलो सोना पहन लेंगी तो भी आप असुरक्षित है। आप शाम के बाद घर से नहीं जा पाएंगे, जितना आप ला देंगे उतना ज़्यादा आप असुरक्षित होती जाएंगी। तो आपको सुरक्षित होना है तो आपको उन सब चीज़ों से दूर होना पड़ेगा ना। और सुरक्षा हमें सबसे बढ़िया सुरक्षा का मार्ग जो है वो शिक्षा है। आप शिक्षित होंगी तो आप संविधान को जानेंगी, और संविधान से ही आपको सभी चीज़ें मिलेंगी। आपको आज पढ़ने का अधिकार है, कुर्सी पे बैठने का अधिकार है, तो ये संविधान ने दिया है। आप बोल रही हैं, आप पुरुष के बीच में अपनी बात रख रही हैं, तो ये भी आपको संविधान ने दिया है। तो जिस आदमी ने संविधान हमें दिया, हम उसको फॉलो क्यों ना करें? जिस आदमी ने संघर्ष किया, अपना पूरा जीवन लगा दिया, उस आदमी को हम क्यों ना सम्मान करें? और उसी आदमी ने कहा है कि ये सब पाखंड है, हमें पाखंडवाद से दूर रहना है। हमें जो है गलत संस्कार जो है समाज में, जिनकी वजह से समाज जो है पीछे जा रहा है, उन चीज़ों का विरोध करना है, उन चीज़ों के विरोध में आंदोलन खड़ा करना है, उनके विरोध में लोगों को समझाना है, घर घर बच्चों से बात करना है, औरतों से बात करना है कि आप जब गौर से देखेंगे, आप भी जिस समाज में है, तो 1000 तरह का पाखंड जो है समाज में पहले से है। लौंग दिखा लिया हो, मनौती भखौती, बच्चा के 1000 तरह के पाखंड साथ में चला था। लड़का मर जाता तो आदमी कहे कि बीमार होला का मर गए, अब बाँच जाता तो कि हम मंगले रनी है तो हमरा फलाना चीज़ करवावे के, हमरा दूगो खोसी चढ़ावे के बा, हमरा आई करे के बा, तो समाज वही में नहीं बर्बाद बा। उस समाज के पास कुछ है नहीं, पहले से ही एक घर में 3 भाई गुजर बसर कर रहे हैं, और उसमें भी वो 1 लाख का पूजा अगर भख लिया तो वो 1 लाख कमाने के लिए वो गुजरात जाएगा और सिर पे इंकट होएगा, तो 3 साल में 1 लाख रुपया, और वो 3 लाख रुपया वो ब्याज पे लेके वो ये सब मनौती भखौती में बर्बाद करता है। तो हमको इन सब के विरोध में बात करना होगा ना, चाहे नमाज हो चाहे पूजा हो, ये सब पाखंड है, ये समाज को पीछे ले जाता है। हमें समाज को आगे ले जाना है तो हमें इन चीज़ों का विरोध करना पड़ेगा। अमेरिका को अमेरिका क्यों कहते हैं? क्योंकि अमेरिका का महिलाएं भी बराबर का काम करती हैं, वहाँ के पुरुष और स्त्री दोनों मिल के उस देश को बनाती हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि पुरुष राष्ट्र निर्माण में लगा है और महिलाएं घास कर, चाहे भैंस घास निर्माण, वो
राष्ट्र निर्माण कर रहा है, वो घास निर्माण कर रहा है। तो ये वो क्यों है? क्योंकि वो अशिक्षित है और उसकी शिक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं है। जो नेता लोग हैं वो चाहते हैं, वो जानबूझ के चाहते हैं कि महिलाएं वो अशिक्षित रह जाए। वो अशिक्षित रहेंगे तो समाज पीछे रहेगा और वो लोग समाज को बरगला के घूमते रहेंगे। तो जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे आपको लड़ाते रहेंगे, आपको फंसाते रहेंगे और वो ऐश करते रहेंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जैसी महिलाएं, आप जैसी लड़कियां आगे आएँ और समाज परिवर्तन की जिम्मेदारी संभालें और काम करें। तो हम सभी लोग एक साथ जुड़े हैं, हम सभी लोग उसी मिशन पे आगे चल रहे हैं। तो आप लोग जुड़ी हैं तो ये हमारी ताकत मजबूत हुई है। हम लोग, आप अकेले मत समझिए, आप मानस टीम का हिस्सा हो गई हैं। मानस टीम बहुत बड़े स्तर पे आगे भविष्य में बहुत बड़े स्तर पे परिवर्तन करने वाला है और अभी भी कर रहा है। अभी भी हम लोग जो कर रहे हैं वो फिलहाल कोई भी संस्था पूरे इंडिया में नहीं कर रहा। तो सब लोग चाहे उम्र में छोटा हो या बड़ा हो उसका सम्मान करते थे। तो ये आपके समाज का निर्माण कर रही हैं, तो इनका सम्मान होना चाहिए। इनकी कमी जो भी हो वो पूरा करने का जिम्मेदारी आप लोगों का, और बाकी जिम्मेदारी वो सब हम लोगों का तो है ही। लेकिन हम लोग तो दूर हैं, आप लोग यहाँ पे हैं। तो अगर उनके साथ कुछ होता है, कोई अचानक कोई तबीयत खराब हो जाए या कोई और प्रॉब्लम आ जाए, तो कौन है? आप ही लोग हैं ना। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना